उनका मकसद तो अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। पुलिस की तरफ से सिर्फ रबड़ बुलेट्स और टीयर गैस से जो है इस फसादी टोले को जो है वो नाकाम किया गया। ये कोई जो है वो जमहूरी मार्च नहीं था। तमाम एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम ये बात साबित कर सकते हैं, ये बात हम साबित करेंगे। इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा है। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए और इस क्रिमिनल एक्ट में चीफ मिनिस्टर्स हों या पीटीआई के जो फैसला करने वाली कोर कमेटी है उसके मेंबर्स हों, इमरान खान की ज़ात हो, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीला सिंधु। प्रोग्राम का हिस्सा होंगे आज अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हाथ से रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का। बात करेंगे कि मुल्क में सियासी कशीदगी जारी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह कारकुनों की मौजूदगी का एतराफ़ और वज़ीर आला महमूद खान के धमकी आमेज़ बयानात के मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें इमरान खान और महमूद खान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस देते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया गया और वज़ीर दाखिला की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई जो बयानात का जायज़ा लेकर कार्रवाई का फैसला करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कारकुनों के मुसल्लह होने के एतराफ़ के बाद लॉन्ग मार्च के पुरतशद्दुद होने के किसी सबूत की ज़रूरत बाकी नहीं रही। जबकि मरियम नवाज ने भी मरी में कारकुनों से गुफ्तगू की और इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ामात की बोछाड़ कर दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद हसन ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के बयानात का दिफा किया और वजाहत की। उन्होंने वज़ीर दाखिला को बानी मुत्तहिदा से तशबीह दी और 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया, एहतजाज हमारा हक है और हर सूरत होगा। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के बयानात पर कमेटी बन गई, एक्शन क्या होगा? आमिर साहब, क्या एक्शन देख सकते हैं हम? असल में आप ये बात समझें कि जो काम इमरान खान साहब ने पौने 4 साल किया, राना सनाउल्लाह ने इस दफ़ा वो काम स्टार्ट से शुरू किया कि पहले मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को फैसिलिटेशन फराम करती रही 2014 के धरने की। मैंने उस दिन भी कहा था जैसे शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह इनके लॉ मिनिस्टर और वो थे 2014 का इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च पहुंचा दिया था और आगे चौधरी निसार के हवाले कर दिया था। इस दफ़ा जो बयानात इमरान खान साहब और शेख रशीद ने दिए, उन्होंने फैसिलिटेशन दी राना सनाउल्लाह को और उन्होंने भरपूर उसका इस्तेमाल किया। अब हमारे सारे दोस्तों की अपनी अपनी राय, ज़ाहिर मेरी भी एक राय है कि वो बर्बरियत जिसे कह रहे हैं वो रास्ता अपने ख़वातीन हों मर्द हों उन सब के लिए रास्ता पीटीआई की क़यादत ने खोला। आज जब वो अपने यूट्यूबर से ख़िताब कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टार्ट में कहा, वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे साकिब बशीर भी गए हुए थे जो हाई कोर्ट के हैं और असनात मलिक जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। वाहिद उनका तारुफ ये कराया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और ये हाई कोर्ट। और बाकी से खान साहब ने कहा देखिए हमने 3 साल पहले जो शुरू किए थी यूट्यूबर्स की टीम वो आज बहुत बड़ी हो चुकी है, माशाल्लाह पूरे मुल्क में फैल गई। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने ये काम करने हैं। ठीक है, उनकी राय है, जो लोग सुनने गए करने गए बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ अहवाल ये है कि सारी गुफ्तगू में जब इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज का पूछा गया तो आज खान साहब ने नंबर 1 तो ये कि मोबाइल सबके ले लिए गए थे। उन्होंने बताया शहबाज गिल ने कि मोबाइल हम खान साहब का भी नहीं ला रहे, कि ये पता चलता है कि शायद यहाँ से लाइव कहीं जा रहा है, चाहे ऑफ ही है। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एहतियात बरती, बड़ी अच्छी की। आज वो उस तरफ नहीं आए कि जी फ़ौज क्या क्या किरदार था क्या नहीं था। उनसे बन्नी गाला में ना रहने, पेशावर पहुंचने की बातचीत की गई, अरेस्ट का खौफ पूछा गया, उन्होंने उसका भी बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेटजी है। बराह रास्त सवाल हुआ कि साकिब निसार आपका और सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला मौजूद है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वो किसी और मसले पर आए थे। मैं वो बता रहा हूँ ना ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ मीटिंग में खान साहब ने जो 1.25 घंटे की मीटिंग थी CM हाउस में वो क्या थी। तो फिर उन्होंने अपनी जो बातचीत थी कही। और आज जिस पे जो आपका सवाल है राना सनाउल्लाह, मैं उस पर आ रहा हूँ कि उन्होंने कहा नहीं मेरा मकसद हथियार का कहने का ये था। अब ये एक और नया जवाब है कि वो चीफ मिनिस्टर के गार्ड्स थे, असला जिनके पास था, या GB वाले चीफ मिनिस्टर थे, मैं तो उसकी बात कर रहा था। आप देखें ना, जब आप बोलते हैं और सोचते नहीं तो आप फंसते जाते हैं। हालांकि आपका अपना इंटरव्यू बड़ा अच्छा तेज़, मोहित पिरदादा आपको पता कैसे मज़े के सवाल करते हैं, बड़ा अच्छा था, वो गुफ्तगू हुई सारा कुछ। लेकिन उसके ऊपर पूरी कैबिनेट ने आज वहीं इमरान खान साहब को कर लिया कि जी अब इनको इस नए केस में लाया जाए ताकि ये अपने केसेस में फंस जाएं। वहाँ बताया गया
इमरान खान साहब को कि सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस फायज़ ईसा केस में फ़ैसला आ चुका हुआ है कि आपको एक जगह फराम कर दी जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले धरने में भी आपको दे दी थी। आप उनसे तवक्को क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ गुफ्तगू में लग रहा था कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से तवक्को बांध लिया उन्होंने कि नहीं बस हम दरख्वास्त देंगे और फिर हम फैसला लेंगे और फिर हम करेंगे। बहरहाल वो एक इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है, एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि अब डिफेंसिव नहीं होना, अब जो इमरान खान जिस तरह करते जा रहे हैं उस तरह करेंगे। और ये बात बड़ी क्लैरिटी से नज़र आ रही है कि हम कोई अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ रहे। खान साहब खासे डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे उनके इंटरव्यूज़, उनकी गुफ्तगू, 4 सदा का जलसा, मैं सारी गुफ्तगू को अब इकट्ठा करते हुए आपसे कहूँगा कि ये नहीं है कि जी कोई आस उनको कहीं से मौजूद है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी अपनी तरफ से है। मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा कि उनके जजेस क्या कर रहे हैं। जजेस ने जो फैसला दिया वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट को हर शहरी को देना होता है कि जी आएँ, जलसा करें और चले जाएँ। ना धरने का वो कह सकते हैं, ना वो ये कह सकते कि रेड जोन में आप घुस जाएँ आके और तबाही कर दें, वो नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था H9 में जगह दे दें, जहाँ पे ये नहीं रुके जिसकी वजह से केस खराब हुआ इनका, और जो होगा आगे भी जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो पूछा यही जाएगा। बहरहाल गवर्नमेंट अपने तय इस वक्त पूरे संजीदा है कि इनको बिल्कुल टफ टाइम देना है, गवर्नमेंट का टाइम पूरा करना है, उनको कोई घबराहट नहीं है इस हवाले से कि इमरान खान साहब का कोई प्रेशर इस तरह का मौजूद है कि वो हमें भा के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुकाबला बड़ा मज़े का होगा। जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी अंदाज से दोनों तरफ से हुकूमत हो या इमरान खान साहब हों, बहरहाल आगे चल के चाहे सुप्रीम कोर्ट डायलॉग का रास्ता खोले, डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ना आप थ्रेट करके 2014 में हुकूमत ले सके थे, ना अब आप आके वो जो कहते हैं ना मासूमाना ख्वाहिश के जी मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन करा दें। भाई आप खुद तोड़ देते असेंबली, आपने नहीं तोड़ी तो अब आप तोड़वा नहीं सकते इस तरीके से। ये लग रहा है आपके मार्च का जो पहला मरहला ख़त्म हुआ 25 को, तो वैसे तो आज 6ठा दिन बन गया है, 31 तारीख आ गई है, चाहे वो 7वां दिन हो जाए, 8वां हो जाए, या आप अब कोर्ट के पर्दे के पीछे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से नए मुकदमात और नए से नए केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या मुमकिन लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भी कोई हिकमत अमली हो सकती है? नबीला, जो राना साहब ने कही है, बाद इलियास साहब ने, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी तरीके से फैसले करने चाहिए, और ज़्यादा डिपेंड जो करता है वो हुकूमत के ऊपर करता है। ऑपोजिशन में बैठ के ज़रूर वो अपने ग्रीवेंसेस जो वो सक्सेस नहीं ले रहे हैं, उनका पहला जलसा जिस तरीके से लोग बात करते हैं उस तरह नहीं जैसे वो चाहते थे, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बट अगर आप ऐसी बातें करेंगे और इतना ज़्यादा कहेंगे जी कि आप आके दिखाएं, उसके बाद मुकदमे बना रहे हैं, ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। और राना सनाउल्लाह बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसे बात करते हैं जैसे ही हैज़ बिकम अ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और वो हर एक को कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे बात नहीं चाहिए। आपको मुज़ाकरात का रास्ता खोलें, बिल्कुल ठीक है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उस जो जलसे को वो समझने के नाकाम था, उससे वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए हैं और अगले जलसे को बिल्कुल दबाना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप फोर्सफुली एक्सप्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा कुव्वत से बर्स्ट आउट होती है। ये एक लॉ है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए इस स्टेज के ऊपर आप सिंपल कहेंगे कि अगर वो आइन कानून के मुताबिक आ रहे हैं, डेजिग्नेटेड रूट से आएंगे, जगह जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वहाँ आके बैठेंगे, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे वहाँ बैठेंगे, द मोस्ट वेलकम। आप ये कहें उनको अरेस्ट कर लेंगे, हम उनको ये कर देंगे, हम मुकदमे बना देंगे, हर जलसे में मेरे अंदाजे में, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का, PD, हर एक में कोई ना कोई लोग ज़रूर थोड़े बहुत असर ले जाते होंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये तो आई हैव नो, बट मेरा ये अपना अंदाज़ा है। और सेकंड, गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पर जो KPK के CM ज़ाहिर उनके तो अपनी फोर्स भी थी, लेकिन इस स्टेज पे उनके बारे में ऐसी बातें करना वी कांट अफोर्ड के ये पठान, हमारे पश्तून भाई जो हैं पहले बहुत सफ़र कर चुके हैं KPK में, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उनमें आपस में रिफ्ट पैदा हो। पंजाब का और KP का या बलूचिस्तान का, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट होती है जो इनको कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसी बात नहीं करती। जो बात अगर हीट में जलसे में कह देते हैं, दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट स्टूपिड एनफ। ना वहाँ की पुलिस ही स्टूपिड है कि वो कैसी बात करेंगे आके कि वो दे आर ऑल डिसिप्लिन फोर्स। पंजाब की पुलिस भी डिसिप्लिन है, दे विल नेवर डू ऑल दिस थिंग। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। मरियम नवाज का जो आज स्टेटमेंट थी कि मैं कसम खाती हूँ कि वेंटिलेटर पे है, हुकूमत है, मेरा सिर्फ वही बात जो हमेशा कहता था, फिर आप क्यों आए, आप क्या सोच के आए, आपके पास क्या अल्टरनेटिव था?
अगर नहीं था तो उनको करने देते, खुद 6 महीने के बाद देखते कि उनका क्या हाल होता। अवाम और गालियाँ देते, अवाम का वोट बैंक और ख़राब होता, उनका टिकट लेने वाला कोई ना होता। राजा 22 लोग जो गए यही सोच के गए ना पीटीए का फ्यूचर नहीं है, तो वो कर लेते। इसलिए इस स्टेज के ऊपर अफ़ाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, हुकूमत के पास इनिशिएटिव है, वो उनको ज़रूर करना चाहिए। मे भी उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जानिब से जो बयानात सामने आए हैं उन पर एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी रवायती कमेटियों की जैसी ही होगी या इसकी जानिब से हम कोई एक्शन देखेंगे? अगर इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है कि उन्होंने इस हुकूमत को फंसाना है, तो फिर आप ये समझ लें कि इमरान खान अपनी इस पॉलिसी में जो है वो हमें मुकम्मल कामयाब नज़र आते हैं। ये हुकूमत जो है, इमरान खान साहब जो भी धरने का ऐलान कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, जो भी बयानात दे रहे हैं, जो भी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, वो तो चले एक अपोजिशन है ना। अब तो उनके पास कोई भी जो है हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी भी हुकूमती मामले के जो है वो जवाबदेह नहीं है। ये जो हुकूमत है, जो इतना तारीख़ी सियासी जमातों का और ये जो ख़ानदानी हुक्मरान जिनको कहा जाता है उनका, और जिन जो 40-40, 50-50 साल के तजर्बे जिन पार्टियों के हैं, वो उनकी हुकूमत है, वो इस कौम के लिए क्या कर रही है? वो इमरान खान ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। भाई निकालना तब इसी हुकूमत ने है ना। अच्छा आए किस लिए थे? इन मसाइल को निकालने के लिए आए थे ना। लेकिन दो काम लगता है, इसे दो काम करने आए थे। एक तो एक अपने केसेस ख़त्म कराने, दूसरा अपने इलेक्शन को जो है महफूज बनाना है। तो केसेस भी इन्होंने ख़त्म करा लिए, इलेक्शन को महफूज भी बना लिया। भाई इसके अलावा भी कोई काम आता है आपको? नहीं आता। आपको इस मुल्क कौम को, इस मुल्क को की जो माशी मसाइल हैं, जो तबाही मची हुई है, उस तबाही से निकालने का कोई फार्मूला आपके पास है या नहीं है? वो भी आप इक़्तिदार में आके जो है वो सीख रहे हैं। आप एक अलमिया देखें, इस कौम की बदनसीबी देखें। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त लोग जो है वो इतनी बुरी हुकूमत थी, इतनी इस हुकूमत के मसाइल थे कि लोग जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को याद करते थे। यानी कि आप तसव्वुर करें कितनी वो हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बदतर होगी। अब उससे आगे आ जाए, अब इस हुकूमत में लोग इमरान खान साहब को याद कर रहे हैं। ये इंतहा है न, इस इंतहा का असर इस हुकूमत पर पड़ रहा है, ना इस इंतहा का असर जो है वो अपोजिशन पे इमरान खान पे पड़ रहा है। मुतासिर कौन हो रहा है? वो एक आम आदमी मुतासिर हो रहा है। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो डॉलर की कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें, जो महंगाई का तूफ़ान है, वो यानी कि इमरान खान की साहब की महंगाई से लोगों का कहते थे हमारा जिंदा रहना जो है दोबर हो गया। आज लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब का दौर इससे कई गुना बेहतर था। तो इस वक्त कौम पे, इस मुल्क पे जो है वो क्या गुजर रही होगी। ये हुकूमत जो है की सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान पे मरकूज है कि इमरान एक हिसाब पे जो है ना इमरान खान सवार हो गया। इनके नफसियाती तौर पर दानिश्वर है हमारे पास, इनको गिरफ्त में ले लिया है। आप ये देखें कि जबकि इमरान खान की जो ताकत है सड़क की, वो तो साबित हो गई, इतना दम नहीं है। लेकिन ये हुकूमत फिर भी इमरान खान साहब से जो है ना वो डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है। अब पता नहीं भाई क्यों खौफजदा हो, या तो इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, या इनका जो है ना वो खौफ जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। भाई एक आखिरी बात कर दूँ, इस हुकूमत का जो एजेंडा है ना वो इमरान खान नहीं, ये कौम होना चाहिए, ये मुल्क होना चाहिए, ये नहीं है। इमरान खान से कैसे निपटना, ये इनका एक निकाती एजेंडा है, इसी में पूरी हुकूमत लगी पड़ी है। इसका मतलब है कि इलेक्शन जल्द से जल्द से बड़ा कोई नहीं है पाकिस्तान में। हम जल्द से जल्द इलेक्शन देखेंगे। हम दीगर एक्सपर्ट की राय पता है लालू खेत वालों का, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिन लॉन्ग मार्च के। या सब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं। हमने देखा इमरान खान की जानिब से बयान आया, उनकी तरफ से आया, महमूद खान की तरफ से भी, शहबाज गिल की जानिब से भी। इन तमाम बयानात के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिलनी चाहिए? देखिए, इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं होती इन चीज़ों की, वो तो ज़ाहिर है टाइम गेन कर रहे हैं इमरान खान साहब। जो कहते हैं ना कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से वो इजाज़त लेंगे, ये वो बेसिकली मोमेंटम मुश्किल से बनता होता है दोबारा, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप ने जो की थी उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जहाँ तक उनके बयानात का ताल्लुक है, जिनका हवाला दिया जा रहा है वो जी असले वाले लोग थे, ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे? क्योंकि ये बड़े आराम से इमरान खान साहब कह सकते थे कि जी मुझे इतला मिली थी कि उसमें कुछ लोग इन्होंने शामिल कर दिए हैं, असला जिनके पास है, और वो कहीं फायरिंग कर देते, गड़बड़ हो जाती। लेकिन ये इमरान खान है, ज़ाहिर है वो इस तरह की सोच भी नहीं सकते बात
क्योंकि मेरे जो जैयद वो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको बड़ा अच्छा समझ आती है कि इस तरह की चीज़ों से कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन वो इनसे आप तो को नहीं कर सकती। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर थे और बाज़ दफ़ा होता था कि ये बात कैसे कह दी इमरान खान ने, तो मैं आपसे कहा करता था कि ये रवायती प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये इमरान खान है। इमरान खान से आप कुछ भी तवक्को कर सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और वो साबित हो रहा है। और फिर आप कहने लग गए थे कि ये रवायती हो गए हैं। एक वो बहुत सी चीज़ों में फिर रवायती होना पड़ा उन्हें, लेकिन स्टिल वो उतने रवायती हो नहीं सकते। बेसिकली देखें, PMLN, स्पेशली PMLN जो है ना, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी फ्रेंडली होती है। उसके एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि ये फैसला कर जाते हैं, वो परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। आप यकीन करें कि इनके मिनिस्टर्स, जो मैं पंजाब के हवाले से बात करूंगा, फेडरल में तो राणा साहब बेहतर उस पर रोशनी डाल सकते हैं, कि बेचारे अपने सेक्रेटरी से काम नहीं करा सकते थे। वो तो किसी ने को बेशुमार मौकों पे मैंने देखा कि कोई काम कराना है किसी ब्यूरोक्रेट से, वो पैसे दे के लगते थे ना फर्क तो होगी को। PMLN के उसने MPA से सिफारिश कराई कि जी हमारा काम, और वो हो जाता था, इनसे नहीं होता था। मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा वो एक इलेक्शन PMLN जीती थी, तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था कि ये इलेक्शन के साइंटिस्ट हैं, तो उस पर मखदूम अहमद महमूद ने कहा तुमने गलत लिखा है, ये इलेक्शन के साइंटिस्ट नहीं है, ये सिस्टम के साइंटिस्ट हैं। और ये साबित होता है हमेशा, क्योंकि इनको पता है कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे चलाना है, उनसे फ्रेंडली होते हैं, उसके साथ बड़ा अच्छे तरीके से सिंसेरिटी के साथ चलते हैं। बाज़ दफ़ा किसी ब्यूरोक्रेट से बंदा बात करे तो वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह से आपको बता रहे होते हैं कि जैसे इनसे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता। PTI अलबत्ता अगर आमिर साहब भी इसी तरह बताते हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं, इसी तरह बताते सर, अच्छा अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान का चूंकि वो लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, अब वो इस तरफ नहीं आएगा, तो ये गलत फहमी आप लोगों को दिल से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इमरान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। सच्ची बात है। दूसरा ये कि जी मुकदमा कर देंगे, कमेटी बना दी, मेरा ख्याल है ये चीज़ें ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये गवर्नमेंट इसलिए आई थी, ये 11 पार्टियों के इत्तेहाद की गवर्नमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज़ ये बार बार बता रहे थे कि अगर ये इमरान खान 1.5 साल और रह गया तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने आना है, अपने कौम को रिलीफ देने के लिए आना है, और रिलीफ आपके सामने है। फैसल की पार्शली मैं बात की तायीद करूँगा कि इनको इमरान फोबिया से निकल के अब कुछ और करना चाहिए, क्योंकि सारा फोकस, और वो इमरान की कामयाबी है अगर सारा फोकस इसी पे है कि इमरान खान पे मुकदमा कैसे करना है, उसको गिरफ्तार कैसे करना है, उसको रोकना कैसे है, तो फिर आप कुछ और काम नहीं कर सकेंगे। आज मरियम नवाज साहबा कह रही थी जी हमें IMF में फंसा गए, बर्बाद कर दिया, तो आपको उस वक्त भी पता था। बिलावल एक ही बात कहते थे कि IMF का बजट है, हमें मंजूर नहीं है, ये IMF ने बर्बाद कर दिया। तो आपके पास कोई मुतबादिल प्लान होना चाहिए था। आज आके हमें आप निकाल लेते IMF से, हमें कहते कि ये देखें ये जुल्म किया हुआ था इमरान खान ने आपके साथ। इसीलिए मैंने कल भी ये तजवीज़ दी थी कि इमरान खान साहब को 1.5 साल इंतज़ार करना चाहिए। ये जो हालत इमरान खान की हो रही थी, जिस तरह से लोग कर रहे थे, ये 1.5 साल में मईशत के मामला ठीक होने वाले नहीं है, लेकिन वो इमरान खान है, उनसे आप कुछ भी तो कर सकते हैं। तो एयाज साहब ये भी तो खबरें सामने आ रही है कि शेख रशीद के साथ भी उनके ताल्लुकात जो है। जी फैसल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात में से एयाज साहब की बात में इजाफा करूं कि जब वो ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी ना, तो वो कहती थी इस कौम को हमने इमरान खान से बचाना है। अब हुकूमत में भी आके ये बोलते हैं कि इस कौम को हमने इमरान खान से बचाना है। ये बात ठीक है। ठीक है एयाज साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ ताल्लुकात की भी बात आ रही है कि शेख रशीद के और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो भी आपस में कुछ तल्ख होते चले जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी क्या पार्टी को डैमेज नहीं करेंगी? ये पार्टी इससे कैसे डैमेज होगी? शेख रशीद साहब PTI में तो नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, वो उसके इतने बड़े लीडर तो हैं। नबीला को तो यही पता है कि वो वहीं है, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, दुख का इजहार हो रहा है। और शेख रशीद आपका क्या ख्याल है कि वो कभी किसी पार्टी में हुआ करते हैं?
हाँ, वो लेकिन उनकी हमेशा support अपनी तो पार्टी है के ना। साथ होते हैं। इस दफा ज्यादा जो तलखी नजर आ रही थी शेख साहब की, वो जो उनकी ओरिजिनल पार्टी है वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ठीक है। इसलिए वो तलखी में इजाफा वो नजर गेट आया। नंबर 4 पे एंट्री बंद है। ठीक है। आमिर साहब इसीलिए कल आप तो कह रहे थे बस कि रहे उनका, आमिर साहब आप तो कल कह रहे थे कि उनका इस्तीफा भी नहीं उन्होंने दिया भी नहीं और इस तरह की सारी बातें, तो फिर क्या कहेंगे? आपका आज का क्या मैं पॉइंट ऑफ यही व्यू है? मेरे इमरान दुख खान को क्या कहते नजरअंदाज थे कि करके। चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, वजीर दाखिला रखा। नहीं चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, वजीर दाखिला बना दिया। ये तो इमरान खान पे क्या जाती हैं आप? किस चौधरी परवेज इलाही को क्या कहते थे? उन्होंने कोई बात की, कोई एक बात जो हुक्मरानी से पहले की वही उनके गले पड़ी, उसी पे ब्रिगेडियर साहब हंसते हैं तो देखो हमने कैसी कैसी बातें की थी, 6 महीने, साल, 30 जून, फलाना फलाना ढिमकाना। यहाँ 1.25 महीने में थक गए हैं सारे। पॉलिटिक्स में चलता है। जरदारी साहब वो PMLN के बारे में कहते थे, PMLN जरदारी साहब आज इकट्ठे हैं, तो ये सियासत में चलता है मेरे ख्याल। नहीं, वो तो रवायती सियासतदान थे ना जी, वो तो नहीं रवायती यार, सियासतदान थे, उनका तो इनको काम ही रवायती यही था। सियासत नहीं असल करनी मसला तो ये था, आमिर भाई, मतलब ये तो आए थे कि सब कुछ बदल दूंगा, इमरान- 4.25 साल बाद फराग होगी निकली। ठीक है। और तो कुछ नहीं निकला। अपना आमिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब उसके जो ऊपर कहते थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। अब मैं इलियास और साहब, फिर हुण गल खत्म हुई, हुण आयाज साहब ने गल ही मुका दी। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ठीक है। इलियास भाई आप क्या कहेंगे कि क्योंकि जिस अभी ये तरह की बात हो रही सूरत-ए-हाल थी कि हम जी वो कुकिंग ऑयल बड़ा महंगा हो गया है, तो मैंने कहा यार इससे हाँ खवातीन को जी, क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो ऑर्डर करना होता है कि जाओ कुकिंग घर ऑयल तो ले जाना आओ। है, उन्होंने ऑर्डर करना है, तले तो हमने जाना है। वही ना फर्क तो हमें पड़ना है, खवातीन को क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है। इलियास साहब का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करने की क्या कहेंगे इलियास साहब? देखिए जी, जो सूरत हाल है इसमें जो कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह की आज बात है कि इनके जो सेकंड जो स्पेल कह रहे हैं इमरान खान साहब के जनाब दोबारा लेके जाएंगे, डेट का ऐलान करेंगे, तो ये इनका बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जी आगे से जो तजर्बात गवर्नमेंट ने सीखे कि जिस तरह अटक के पुल को पार करने के लिए जो चीज़ें की गई थी, इस दफ़ा गवर्नमेंट ज़्यादा तैयारी से आएगी और इनको अटक का पुल पार नहीं करने देगी। और जहाँ लाहौर से नहीं आने दिया, पंजाब से नहीं आने दिया लोगों को, तो इस दफ़ा ज़्यादा सख्त रवैया होगा। और ये भी इम्कान है, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने तजवीज़ दी है इमरान खान को शायद इसमें गिरफ़्तार कर लें या कोई चीज़ ज़्यादा और सख्ती करें और लोगों को आने ना दें ज़्यादा, यही सूरत हाल नज़र आ रही है। और यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन ये आने वाले, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो लाजमी जाएंगे, तो ये एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल दिखाई दे रही है। इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, इसका नतीजा यही है कि मार धाड़ होगी, अगर ज़्यादा होगी। आप देखें सड़कों पर इस दफ़ा जैसे लाहौर पार तो नहीं करने दिया, लेकिन रावी के इस पुल पर जो लोग आए उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जिस तरह उनकी पिटाइयाँ हुई और उनकी वो मेरे ख्याल इस दफ़ा शायद अगर जितनी पिटाइयाँ हो चुकी हैं उनकी और जेल में भी जो उनका हाल हुआ है, तो वो मेरे ख्याल इस दफ़ा वो नहीं आएंगे जो और जाके बाहर कहानियाँ सुनाएंगे। इलियास भाई कितने लोग आए थे? इलियास भाई कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे इलियास भाई? लोग 400-500-700 या 1000-2000 बंदा आया होगा, लेकिन ना उनमें से जिनको पिटाई हुई है, जिस तरह बुरा हाल था, डंडे चल रहे थे, पुलिस उनको मार रही थी, ये मुख्तलिफ टोलियाँ जो आई थी ना, टोलियों को मार पड़ी और जेलों में गए और जिस तरह उनको रिहा किया गया। 750 की तो लिस्ट थी लाहौर में, जो इनके कायदीन थे जो मुख्तलिफ थे, उनको अरेस्ट करना था, जिनके घरों में छापे मारे गए। इवन के इतनी यानी सख्ती थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उठा के ले गए वो भी गई और नून लीग के भी कारकुनों को और ओहदेदारों को उठा के ले गए कि जनाब तुम्हारा नाम। तो वो लिस्टें पुरानी थी जिनमें लिस्टों में बताया गया था ये PTI में थे, हालांकि वो अपनी जमात बदल चुके हुए थे, तो वो पीपल्स पार्टी में आ गए हुए थे या नून लीग में आ गए हुए थे, लेकिन लिस्टें पुरानी होने की वजह से, वो सख्ती की वजह से वो बंदों को उठा के लगे। तो अब ये सूरत हाल है कि देखें इसमें क्या क्या होगा, क्या गुल खिलेगा, कितनी मार कुटाई मतलब अब होगी। आप और डरा रहे हैं लोगों को कि लालो लाल है। नहीं जरूरी है, डराना जरूरी है। डराना नहीं है, असल हकायक हैं, इस पर नजर नहीं चुराई जा सकती जो सूरत हाल होगी। नहीं, उन्होंने पूछा ना पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा यार हम तो पीपल्स पार्टी के, कहते पार्टी के तो हो ना। वो जैसे एक दफा ना वो हो रही थी कम्युनिस्टों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, तो एक साहब ने कहा यार मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ, कहता कम्युनिस्ट है ना, बेशक एंटी है, चल तू भी बैठ। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आपने देखें, आपने
इस वक्त IMF के पास भी दोबारा जाना है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है ये चीज़ें, और इसमें लड़ाई होगी। इसमें यही इसका हल जो पहले एक दफ़ा सब कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएँ या सूरत हाल है, वरना इसी तरह मार धाड़ का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक तहिया कर लिया कि उसने अपना टाइम पीरियड पूरा करना, और जिस तरह उन्होंने अपनी कमर कस ली है वो टाइम पीरियड पूरे करेंगे। और पंजाब में जो बहरान नज़र आ रहा था वो भी रात टल गया हुआ है, काफ़ी सूरत हाल क्लियर हो गई, और अगले भी जो दिनों में देखा जा रहा है कि मामला कुछ तय पा रहे हैं जो हल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर नया बहरान पैदा होने का खदशा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को 6 जून को तलब कर लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक के अमल का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं असम्बली फ्लोर पर इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुके हैं, इनफरादी हैसियत से इस्तीफ़ों की तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने से साफ इनकार करते हुए वाज़ेह किया कि असम्बली में वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना है। उधर इमरान खान के अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI को मशवरा दिया है कि वो अपने इस्तीफ़ों पर नज़रसानी करे, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करें। वाज़ेह रहे कि 2014 के धरने के मौके पर तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े देने के 8 माह बाद असम्बलियों में वापस आ गई थी। इसी हवाले से सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार भी कौमी असम्बली में वापस आ सकती है। अयाज साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का आपसे जवाब लूं, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि खवातीन को मसला नहीं होता है, घर का खर्चा तो आप लोगों ने चलाना होता है, घी की कीमत में 208 रुपये इजाफा हो गया है, खवातीन भी परेशान है। मैं अपने घर की ग्रॉसरी खुद करती हूँ, मुझे परेशानी हो रही है कि किस तरह से मैनेज होगा। अच्छा, मैं तो मजलूम शोहरों की बात कर रहा था। क्या करेंगे? मैं तो मजलूम शोहरों की बात कर रहा था। आपकी शादी हो जाएगी तो वो एक मजलूम आपको भी मिल जाएगा, फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चीज़ें सस्ती कर दे, जिसका चांस नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी ये दुआ ये जब PTI वाले कहते थे कि बैनुल अक़वामी ये तौर पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो बात ठीक थी। अब भी हालात यही हैं, पूरी दुनिया में ये हालत हुई हुई है। मतलब चीखें अमेरिका और बरतानिया के लोगों की निकली हुई हैं, जो मतलब इतने ज़बरदस्त मुआशरों में रह रहे हैं। लेकिन चूँकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेनन है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर ज़ाहिर बढ़ती जा रही है। अभी तो इन्होंने पेट्रोल महंगा करके डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और आप देख रही हैं कि डॉलर अब 200 से नीचे आ गया, 198 कुछ आ गया। मज़ीद अल्लाह के फजल से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और नीचे आ जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसका हम क्या करें? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? महंगाई क्या ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 20% पे चली जाएगी इन्फ्लेशन, 25 पे 30 पे चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बजट आ रहा है अल्लाह के फजल से। ये जो IMF की डिमांड है वो तो आमिर आपको बता चुके हैं कि उसमें इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं होगा। वो PTI करके गई हुई है, तो गालिबन 30% आपकी सैलरी में से जब पैसे कट रहे होंगे तो कोई नहीं, वो भी इंजॉय कीजिएगा। हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं। बाकी रहा आपका सवाल, असल बात पता होता है कि आपके सवाल का जवाब कोई नहीं देता, बाकी सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा PTI कौमी असम्बली में वापस आ सकती है, सच्ची बात है। ये अब लड़ाई बाहर रह के लड़ेगी। हाँ, कुछ अरकान को आप तोड़ लें जो नहीं इस्तीफ़ा देना चाह रहे। गवर्नमेंट को और स्पीकर को ये फैसला करना पड़ेगा कि एन ब्लॉक इनके इस्तीफे लेने हैं या सिचुएशन ऐसी रखनी है। तो बस ये फंसी फिर गवर्नमेंट ही हुई है इस मामले में। ठीक है आमिर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं आती तो सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? देखें, वो अगर जाने का सोचते हैं तो आगे ख्वाजा आसिफ नज़र आता है, फिर वो कहेगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, 8 महीने के पैसे ले लेते हैं बकाया जात। तो गवर्नमेंट भी सिर्फ गंदा करने का प्रोग्राम बना रही है। उनका क्लियर है, ये जो नोटिस वगैरह दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं कि अभी तनख्वाह जाएगी। कितने हैं जिन्होंने ये लिख के दिया बैंकों को ये पैसे नहीं आने चाहिए मेरे अकाउंट में? बताएं ना, सारे वेट कर रहे हैं पैसे पहुंच जाएं, पहुंच गए होंगे। मतलब वो तो मेंबर मान रहे हैं, तभी लिखा है ना कि बताओ इस्तीफ़ा दिया है कि नहीं दिया। लेकिन ये क्यों अपना लिख के बैंक को, और यहाँ पे ट्वीट नहीं करते कि हमने अलाइड बैंक को, फलाने बैंक को लिख दिया है कि हमारे अकाउंट पे तनख्वाह ना आए। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही इनको पहले दिन से समझाते आ रहे थे कि सियासत किस चीज़ का नाम है, इनको समझ नहीं आई। जब ये डूब गए
तो चौधरी परवेज इलाही की नेपियम के वो सुनने के बावजूद वहाँ भाग गए कि कुछ बचत हो जाए, कोई भाग लो। अब उन्होंने कहा है रिज़ाइन ना करें। देखें, एक तो इत्तेहादी ने कह दिया हम रिज़ाइन नहीं कर रहे, समझा रहा है आपको कि ऑनरेबली इत्तेहादी की बात पे ही आ जाओ। शेख रशीद ने रिज़ाइन नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। उसने भी रिज़ाइन वही दिया है जो किसी और मेंबर ने दिया, जो ऐवान पे नहीं खड़े होकर दिया। ये चलता रहेगा। उन्होंने अपने काम कंप्लीट कर दिए हैं और कानून साजी भी करेंगे। अगर कहीं आइन साजी की ज़रूरत पड़ी, आइन में तरमीम की, तो ज़ाहिर है कौमी असम्बली में 228 अरकान उन्हें चाहिए होंगे उसमें। तो उसके वक्त अगर 25-30 अरकान को उन्होंने दाना डालना हुआ और वो दाना चुगने के लिए तैयार हुए जो कि राब्ते में मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट शायद उनको ले आए। वरना इमरान खान साहब को पता है कि मैंने अगर कहा कि हम जाके तस्दीक नहीं करेंगे तो आधों ने तो तस्दीक कर देनी है कि नहीं हमारा रिज़ाइन नहीं है। वो आज इसीलिए कह रहे हैं ये ट्रैप है। अब ये ट्रैप परवेज इलाही को कह रहे हैं या हुकूमत को कह रहे हैं, ये समझने की बात है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, परवेज इलाही की बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, पहले तो बात यह है कि इनको बिल्कुल असेंबली में जाना चाहिए था, इस्तीफे नहीं देने चाहिए था। दे शुड हैव एक्टेड एज ऑपोजिशन और अपना फाल रोल अदा करते, जो कि उन्होंने नहीं किया। इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी ना तो ये दो स्पीकर के कहने पे जाएंगे, ये कह देंगे जी कि हमने तो दे दिया हुआ है, वी हैव नथिंग टू डू, हमारे डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए थे तो भी हमने रिजाइन कर दिए। इस पे अड़े रहेंगे, खुद कोई नहीं दी जाएगा। नंबर 3 बात यह कि गवर्नमेंट को अभी भी कोशिश करनी चाहिए एक जमहूरी और एक इखलाकी तरीके से इनको बुलाने की। आप अपना काम करें, आप ज़रूर कहें नहीं आते तो नहीं है, आप ये कह सकते हैं हमने बुलाया था, ये नहीं आ रहे हैं, हमने पूरी कोशिश कर ली, पीटी एडमेंट के कन्फ्रंटेशन जो बात करी है। सेकेंड, ये काम इस वक्त जो उन्होंने करना था वो अपना कर लिया। बजट इज कमिंग, बजट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट के लिए, जिसकी उनको समझ नहीं आ रही। इसके बाद क्या होगा? आज 208 रुपये कुछ एंगल बढ़ा है, कुछ अर्से बाद देखते हैं क्या होगा। वक्त की कमी है। फैसल साहब, देखिए, एक लॉजिकल बात है जब आप ये कहते हैं, और अब तो अदलिया का फैसला भी आ गया कि जो पार्टी की लीडरशिप का, पार्टी का ऑफिशियल फैसला होगा उसके खिलाफ उसका रुकन नहीं जा सकता, वोट नहीं डाल सकता। तो जब पार्टी का ऑफिशियल ये फैसला आ गया है कि हमने रिजाइन करना है, तो फिर तो स्पीकर साहब को ये बुलाने और ना बुलाने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका भी ये आइन में लिखा हुआ, उसको फैसला और है, वो वोट के लिए है। ठीक है, रिजाइन में नहीं आता वो फैसला। जब पीटीआई की आप कह रहे हैं ना, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक आपकी समझ में नहीं आती। लॉजिक और मंतक आपका क्या ताल्लुक है? लालू के जानब से जो है जो फैसला किया गया, ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद देखें किसी ने जाके तस्दीक नहीं की और ना किसी सैलरी सब ड्रॉ कर रहे हैं और अपना मजे से चुप करके साइड नहीं। ये देखो, ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो सैलरी अगर जा रही कौमी खजाने से तो फौरी इस्तीफे मंजूर कर लेनी चाहिए ताकि सैलरी चाहिए, बचत करनी चाहिए। 130 के करीब है, अगर दे देते हैं तो ठीक है, बाकी नहीं दे रहे तो इस मसले को तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। अगर इनका पार्टी के कायद ने कह दिया कि जी इस्तीफे देने, नहीं कबूल करने चाहिए, कबूल करने, देखना क्या हुकूमत डरी भी है, खौफजदा है। अब तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि अगर ये जाते हैं तो फिर ज़मीनी इंतखाबात करवाएं और उनको बकायदा। ये कुर्सी के अंदर बैठे हुए बहादुर बोल रहे हैं, 2-4 रोज में क्लियर हो जाएगी। उन्हीं ज़मीनी इंतखाबात से तो ये गवर्नमेंट खौफजदा है। गवर्नमेंट उन्हीं ज़मीनी इंतखाबात से कुर्सी में बैठे हुए बहादुर बोल रहे हैं। गवर्नमेंट चाहिए, अरे गवर्नमेंट खौफजदा है, आपकी बात थोड़ी है, आप क्यों डर रहे हैं? अरे भाई हम क्यों डर रहे हैं? हम तो आपको कह रहे हैं 20 ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब में, 20 ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं ना, पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? लालू खेत में नहीं है। इसके कौमी अगर हुकूमत प्रेशर नहीं ले रही है तो फिर इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए ना। वाकई कौमी खजाने के ऊपर तो बोझ नहीं डालना चाहिए। बोझ नहीं, जिन्होंने इस्तीफे देने हैं वो आके दें इस्तीफे, तो ऐवान में खड़े होकर दें या स्पीकर के सामने करें रिजाइन। वो तो ऐलान कर चुके ना कि ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दे दिए हैं, फर्दन तस्दीक की जरूरत नहीं। आमिर साहब उनकी पार्टी का कायद कह रहा है ना किसी ने, 3 लोगों ने नहीं, कायद तो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शेरी मदारी ने रिजाइन दिए हैं। 3 लोगों ने रिजाइन दिए हैं, 3 लोगों ने रिजाइन दिए बस। अरे उनकी पार्टी का जो इलेक्शन में उस पार्टी का जो सरबराह है वो ये कह रहा है कि हमने रिजाइन कर दिया, हमारे रिजाइन कबूल करो, फिर उसके बाद किसी की बात सुनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इलियास साहब की बात भाई आप जैसे दानिश्वर हो तो उनसे बहस भी जरूरत बात मुकम्मल हो जाए इसकी जरूरत है। इलियास साहब को लेते जाके अपने आप को बताना पड़ेगा जी मैंने इस्तीफा दिया। अगर वो बताएगा तो तब जाके इस्तीफा कबूल भाई। ये 85 में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन नहीं हुआ, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे। ये जियाउल्लह के दौर के गैर जमाती इलेक्शन नहीं है, ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे।
तो जमाती कायद नहीं करती, बाकियों को तो चाहिए ना जाके। फिर ਅਸੀਂ इनकार ही समझिए ना। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हुआ। एक्सपर्ट की राय आप जान चुके हैं, फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।